जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 9 पर। आचार शुरू किया था हमने और हम 10 पे जाएंगे कि महाराज को सदाचार बहुत पसंद है और फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से। पेज नंबर 10। प्राय लोगों में वृत्तियों को कोमल, मधुर, शांत और श्रेष्ठ बनाना सदाचार में सम्मिलित नहीं समझा जाता। बाहर के रीति, ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं, परंतु उपासक को तो यह समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बड़े हुए दुराचरण के चिन्ह हैं। इसीलिए यहाँ पर रुकते हैं हम, राइट। सो समाज, संसार की जैसी सोच होती है वैसी उपासक की सोच नहीं होती। संसार जिस तरह सोचता है वैसे संत नहीं सोचते हैं। इसीलिए जो व्यवहार है, इसीलिए अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें संतों जो ऑलवेज शांत रहते हैं उनके साथ और उनकी थॉट प्रोसेस और उनके साथ उनकी सोच के साथ अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। महाराज तभी बहुत महाराज इंटेलेक्चुअल भी बहुत जबरदस्त रहे हैं। उन्होंने इंटेलेक्चुअली काम भी बहुत ज्यादा किया है, एक्सप्रेशन भी रहा है। सभी संत इंटेलेक्चुअल होते हैं और पर महाराज जो हैं उनकी बहुत जबरदस्त, क्योंकि वे साइंटिफिक रहे हैं, एक साइंटिस्ट रहे हैं, तो उनकी जो सोचने की, बात करने की हर एक चीज बहुत साइंटिफिक और बड़ी नपीतुली, बड़ी फोकस्ड होती है। वे स्वयं भी ऐसे हैं और फिर उन्होंने हमें भी इसी तरह से समझाया है और किया है। और फिर उन्होंने बोला है कि प्रवचन में उन्होंने कहा है कि अगर हम राम नाम लेते हैं, जिसे महाराज ऑब्जर्व करते, और कई बार उन्हें इतने जोर जोर के धक्के भी लगते जब साधकगण आते, और कि भाई इतने रोज रोज लाख लाख का जाप भी करना और फिर भी महाराज से आके ये कह देना कि इतना जाप करने से रोग ही रहे तो फिर क्या। महाराज तो मुझे शॉक लग गया, ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर वहां से महाराज को बहुत जबरदस्त डेफिनेटली इंसाइट रही कि इतना करोड़ों का जाप करते हैं लेकिन समझ के नहीं करते। तो महाराज ने वही किया। महाराज 2 प्रवचन में महाराज बहुत उनका वो रहा, मतलब बहुत ज्यादा चर्निंग चल रही थी कि इतना इतना जाप करके भी, 1-1 लाख जाप करके भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी कि हमारा पर्पस क्या है जाप करने का और हम हैं क्या, वो चीज नहीं बनी। सो इसलिए तो तभी महाराज अंडरस्टैंडिंग पे बहुत बल देते हैं कि अंडरस्टैंड करके जाप करें। जब हम अंडरस्टैंड करके जाप करते हैं तो फिर महाराज कहते हैं तब आपकी प्रगति बहुत जबरदस्त होती है। तो देखिए वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है, ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम होता है। वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट होता है और वो करना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना अगेन सबकी अपनी इनर एनर्जी पे डिपेंड करता है किस तरह से वे हैं, वो सारा बहुत डिफरेंट होता है। सो अभी जैसे जैसे एक हमारा बुक क्लब चल रहा था, तो एक साधिका जी गलती से उसमें आ गए, तो फिर उन्होंने वो हंसे, कहते मैं गलती से तो नहीं लाई होंगी, महाराज लाए होंगे कि जो तेरे को क्वेश्चन बॉदर कर रहा है तो तू पूछ सकती है।
तो ये देखिए महाराज ने क्रोध का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि वे पढ़ रही हैं, वे कोर्स कर रही हैं, मैरिड एंड एज अ मदर होके, बच्चे उनके टीनेज बच्चे हो गए हैं और इस स्टेज में आके करना बहुत जबरदस्त बात है। तो जहाँ वो जो जो कोर्स कर रही हैं वहां पे बच्चे आते हैं, यंग बच्चे आते हैं, राइट। तो उनकी संगति में रहकर वो कर रही हैं। तो वहां पर जो इंस्ट्रक्टर है, वह इंस्ट्रक्टर इतनी जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के बोलती है, तो इन्हें लगा कि मैं तो सीख नहीं पाऊंगी। तो इनका ब्लॉकेजेस आने शुरू हो गए, और ब्लॉकेजेस आने शुरू हो गए तो फिर अब ऑब्वियसली ब्लॉकेज आएगा, आपको एंजाइटी हो जाएगी, आप शट डाउन हो जाएंगे, आपकी तबीयत नहीं ठीक होगी, राइट। पर हमने फिर वहां नोटिस किया कि वो जो इंस्ट्रक्टर है वो पर्सनल नहीं है। पर्सनल इन द सेंस कि पर्सनल चिल्लाती नहीं है, कि भाई पर्सनली अपमान नहीं करती। जब जहाँ पर्सनल अपमान होता है वहां तो बहुत जबरदस्त, वहाँ डिफरेंट चीजें होती हैं, और वो डिफरेंट चीजें हमें क्रॉस ओवर करनी होती हैं। लेकिन जब इंस्ट्रक्टर का स्वभाव ही ऐसे है, उसने सारी क्लास को ऐसे चिल्लाना है, जैसे कई बार इंस्ट्रक्टर्स, आर्मी में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, या ऐसे ऐसे कई जगह पे ऐसे इंस्ट्रक्टर मिलते हैं, क्लासरूम्स में मिलते हैं। सो उसका स्वभाव ही होता है, उनका स्वभाव ही इस तरह का होता है। वो पर्सनल नहीं, पर्सनल करते होंगे डेफिनेटली, पर सभी के साथ कर रहे होते हैं वैसा स्वभाव। तो वहां पे तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट उसी दिन हुआ था। तो बच्चे लंच से आ रहे थे वापस, तो शोर होता है। तो एक बच्चा जो था, स्पेशल नीड्स का बच्चा था, उसने वैसे भी कान पे लगा रखे थे, साउंड ब्लॉकर्स होते हैं कि साउंड को ब्लॉक कर सके। तो मैं मुझसे मिलती है, वो कहती है आपने वो देखा? मैंने कहा क्या देखा? कहते आपने देखा वो कितने जोर जोर के चिल्ला रहे हैं? तो मैं हंसी, मैंने कहा नो आई एम डेफ। कहती व्हाट? मैंने कहा नो आई कैन टर्न माय ईयर स्विच ऑन एंड ऑफ। मैं उस बच्चे के साथ हंस रही थी, और फिर देखिए वो तो हंसी में निकल गया। बट कितना रेलेवेंट है जो सादिका जी ने बात की, कि अपने कान, महाराज कहते हैं बहरा बनने की कला आनी चाहिए, बिना वो हमें इफेक्ट किए, वो इफेक्ट ना करे, तो हम बहरा ऑन एंड ऑफ की तरह बन जाए, बन कर सकें। तो फिर वहां पे उन्हें कहा कि देखिए वो इंस्ट्रक्टर है, राइट, और वो अभी भी टिकी हुई है, चाहे जैसा भी उसका स्वभाव है। बेटर हो जाए तो डेफिनेटली 4 चांद लग जाएंगे, पर अगर वैसी ही है तो कमी तो रहती है, क्योंकि फिर बच्चे फिर वैसा नहीं सीख सकते। तो सादिका जी को कहा कि आप ऐसा, जब भी वैसा चिल्लाएं, आप ये कहें कि ये जरूर कुछ ना कुछ टिप देती होगी जब चिल्ला रही होगी, मुझे वो टिप पे नजर रखनी है कि वो क्या क्या सिखाना, वो चिल्ला रही है तो क्या सिखा क्या रही है। और जब लंबा चिल्लाती है अपनी गैस ऑफ कर दीजिए, सजग रहिए, क्योंकि ये सजगता ही की सारी चीजें हैं। सजगता अगर हमारी वो रहती है, अलाइव रहती है, ऑन रहती है सजगता, तो क्या होता है कि हमारे सिचुएशन से निचोड़ सकते हैं जो भी चीज हमें चाहिए होती है। गंदगी अपने आप ट्रैश में चली जाती है, तो जो गुर होता है वो चीज हम ले सकते हैं, चाहे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे अडल्ट से कर रहे हैं, अडल्ट से सीखने को मिल रहा है, कोई मीटिंग है, कहीं मर्जी बैठ जाइए। अगर हम ब्लॉक कर लेते हैं, पर्सनल लेकर ब्लॉकेज आ जाती है। अगर हम ब्लॉक कर लेते हैं तो हमें सीखना रह जाता है। लेकिन अगर हम सजग होके ये रहते हैं कि ये मंगल कार्य है, और उन्हें बोला उनके सारे के सारे जितने स्टेप्स उस एडमिशन के लिए हुए थे, वो बहुत मेहनत कर रही हैं उसके लिए, और महाराज ने उनको बहुत सपोर्ट दिया इस एज में और इस परिवार में एजुकेशन लेने के लिए। तो और बच्चों के साथ, राइट, वो भी टीनेज बच्चों के साथ। सो वहां पर
तो वहां कहा कि आपका हर एक चीज तो महाराज ने की है। सो ये इंस्ट्रक्टर भी उन्हीं की देन है। अगर जब वो चिल्लाती है तो अगर हम ये ले आते हैं ये मेरे मंगल के लिए हो रहा है, ये इंस्ट्रक्टर मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए भेजी है, तो अगर मेरे गुरुदेव ने भेजी है तो जरूर मुझे इससे यहाँ से कुछ सीखना है। और वो सिखाएगी, वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगी ये, तो वो जो चीजें बोल रही होती है वो मुझे नोट डाउन करनी है कि मुझे ऐसे बनना है। उसका स्वभाव है ऐसे बोलना उसको स्वामी जी नहीं मिले जो कि बताएंगे कि चिल्ला के तो कुछ कभी कोई हल नहीं होता। सो इसलिए ये अपने कानों को और ये मेंटली है सारा शट डाउन शट ऑफ करना आना चाहिए। क्यों बेकार है, अभी मैं शट डाउन हो जाऊं कोई बात नहीं है अपना काम करती जाऊं, पर सजगता के साथ। सजगता आती है स्वामी जी महाराज की जो ये जो हम कर रहे हैं इनको पालन करने में। सजगता हमेशा राम नाम के साथ नहीं आती। राम नाम अगर सजग नहीं, राम नाम अगर सजग होके लें तब आती है। राम नाम अवेयर होके लें कि ये मंत्र मेरे अंदर बहुत काम कर रहा है तब आती है। अगर माला पकड़ लिया और कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं और मान ही नहीं रहे कि मंत्र कोई काम कर रहा है अंदर और विश्वास ही नहीं है उस मंत्र पर, तब नहीं आती। तो सजगता स्वामी जी महाराज की बहुत सुंदर देन है। और जब हम वैसे करते हैं जैसे मानते हैं कि ये जो मेरे अंदर, मैं इस मंत्र के साथ एवरी डे मैं बेटर होती जा रही हूँ, एवरी डे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बिना अपने आप को देखे कि क्या आ रहे हैं, केवल ये विश्वास की नहीं इस राम नाम से। और जब हम जाप कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं, जब हम कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर से लिंक की, नहीं इस राम नाम से मेरे अंदर ह्यूज इम्प्रूवमेंट आ रही है, ह्यूज इम्प्रूवमेंट। तो एक सदिका जी का वो क्रोध पे है, क्रोध पे ही हम समाप्त करेंगे क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है क्रोध पे। क्रोध हम सब की बहुत जबरदस्त वो है, स्ट्रगल करते हैं बहुत लोग क्रोध के साथ, उसके कारण अपने अंदर बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। सो क्रोध के पीछे बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्रोध इज जस्ट अ रिजल्ट, राइट। जैसे पेट खराब है, कुछ भी है, डॉक्टर स्टूल टेस्ट कहते हैं क्योंकि काइंड ऑफ स्टूल्स आ रहे होते हैं तो उससे बहुत कुछ पता लगता है ना। आपका यूरिन टेस्ट होता है कि काइंड ऑफ यूरिन आ रहा होता है, उससे बहुत कुछ पता लगता है। तो जिस तरह यूरिन टेस्ट होता है उसी तरह क्रोध का टेस्ट है कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो उसके पीछे बहुत चीजें इन्वॉल्व है, सेम चीज है, राइट। जो जब हम इस तरह के टेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करते हैं कि भाई कितना सिर दर्द का टेस्ट है। सो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसी तरह क्रोध है, क्रोध के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो फिर हम यहाँ पे आया तो किसी ने कहा कि मुझे सपने में सर्प आते हैं बहुत ज्यादा और बहुत मोटे मोटे आएंगे, ये नहीं कि तो उनसे पूछा कि क्या कर रहे होते हैं और आप क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं बस चल के जा रही होती हूँ उन सर्पों में से, लेकिन आते हैं मुझे। तो फिर ये मेरा नहीं था आंसर, मैंने गूगल सर्च किया क्योंकि एनिमल्स का, हर एक का एनिमल का एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस रिसर्च हुआ है, राइट। सो जो सर्प हैं तो उन्हें बोला कि और ये बहुत डिपेंड करते हैं हम सर्पों के साथ सपने में क्या कर रहे हैं, हमारा इनर वो चीज क्या चल रही है जब ये सब आ रहे हैं। कि सुबह ही उठ के मुझे होता है कि ये क्यों आए हुए थे फिर से। तो सर्प जो होते हैं क्योंकि वो अपनी स्किन शेड करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन मेरी वॉल पे भी ऑटम है, राइट, और पत्ते गिर रहे हैं हाँ पत्ते गिर रहे हैं तो इसका मतलब होता है शेडिंग आउट, शेड करना, स्किन शेड करना, पत्ते निकलना, मतलब कि जो भी नहीं चाहिए,
जो भी यूज्ड अप हो गया है चलो बाहर, दैट्स इट, ऑन, गॉन, और फिर नए नए की तैयारी हो रही होती है। तो उन्होंने बोला कि आप सर्प भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर वो कुछ नहीं और कर रहे होते, मोटे मोटे बैठे हुए हैं या ऐसे हैं, या कोई कहते कहते कोई उड़ भी रहा होता है तो वो कहते, तो उन्हें कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। अगर ऐसी इस स्थिति में, डिफरेंट डिफरेंट स्थिति में अलग मीनिंग होता है उनका। और फिर क्योंकि वो उनमें से चल के जा रही होती हैं, उसका मतलब है कि जितना भी टॉक्सिसिटी है, जहर है, विष आता है, वो उसमें से लांघती जा रही हैं, उसमें से लांघती जा रही है। ये उनके स्वप्न का मतलब था। तो उसी तरह से यहाँ पर हम जब राम नाम लेते हैं अगर मुझे ये विश्वास है कि इस राम नाम से मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इस राम नाम से मेरी वृत्तियां बदल रही हैं, तो बदलती हैं। मंत्र हमारा सर्वोच्च मंत्र है, टॉप मोस्ट मंत्र है। शिवजी ने सभी मंत्र जो भी सागर मंथन से आए, सभी मंत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। लाखों मंत्र आए थे, बड़े बड़े मंत्र आए थे, पर इन्होंने ये मंत्र अपने पास रख लिया। उनको इस मंत्र की महिमा पता थी, तो शिवजी ने ये मंत्र कहा, ये मेरे पास, और वो मंत्र था, राइट। शिवजी भोले शंकर ने जो मंत्र रखा था, वो मंत्र उन्होंने अपने पास रखा। रामायण जी की रचना और वो मंत्र का अपना रखना में बहुत अंतर है। जबकि शिवजी ही, उन्होंने ही रामायण जी का जो पत्र रामचंद्र जी थे, ये उन्हीं की वहां से आया है, रचना से आया है। फर्स्ट रामायण जी जो कहीं गई, वो भगवान शिव ने कहीं गई, नहीं। सो वो जो मंत्र था, वो मंत्र बिल्कुल अलग स्टोरी है, अलग कैटेगरी है। शिव जी को पता था ये मंत्र क्या है, और उन्होंने मंत्र वो अपने पास रख लिया। वो मंत्र है हमारे पास, राइट। वो मंत्र है हमारे पास जो शिव जी ने कहा, नहीं बस अब ये नहीं जाएगा, ये मेरा है, लास्ट था, सब कुछ सब दे के, राइट। सो ये महाराज ने सुनाई हुई है। तो उसके बाद फिर ये मानना कि इस मंत्र से तो ये तो जादुई मंत्र है। जब ये मंत्र मानना शुरू कर देते हैं, ये जादुई मंत्र है, ये जागृत मंत्र है, ये मेरी हर बात सुनते हैं, ये मेरे, इनको हर चीज पता है, मेरी हर चीज पता है मेरी, तब जाके वे आंखें खोलते हैं, अरे भाई किसने मुझे समझा जी कि मैं जागा हुआ हूँ। हाँ, तब वे एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट होने का कुंजी है। हाँ, ये एक्टिवेट करना है ना, पासवर्ड डालते हैं आप, पासवर्ड डाल के खुल जाते हैं, ये पासवर्ड है उस मंत्र को जागृत करने का, कि मानना कि ये मंत्र जागृत है, मानना ये मंत्र मेरे अंदर रूपांतरण ला रहे हैं, मानना ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ की अच्छा ये परिस्थिति आई है, मेरे पास मंत्र है, अगर परिस्थिति आई मैं इस मंत्र के साथ मैं बड़े आराम से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। ये बहुत वो फिर और निकल सकते। राम नाम के साथ तुम्हें सब कुछ संभव है, एवरीथिंग। सो जब हमारा ये आपका पासवर्ड है, ये एक्टिवेटिंग कोड है, एक्टिवेशन कोड। हाँ, ये सारे नाम अब पता है हमें सो इसलिए ये चीज है, ये इससे एक्टिवेट हो जाते हैं राम, और फिर बहुत आनंद लेते हैं कि हम कैसा विश्वास करें, बहुत आनंद लेते हैं। और फिर अपने अनंत गुण जब हम बोलते हैं, नहीं हम धैर्य रख सकते हैं, नहीं हम संयम रख सकते हैं, नहीं इतनी देर चला जा सकता है, बिल्कुल किस पे, राम नाम से। सो अंडरस्टैंडिंग करना कि यस। सो स्वामी जी महाराज, जैसे हमने शुरू की थी अपनी चर्चा की, स्वामी जी महाराज की सोच संसारी सोच से अलग है। संसारी सोच में अगर टिच बिच बन के जाते हैं, अगर लिपा पोती करते हैं, अगर कहते कुछ हैं मानते कुछ हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो वो संतों की राह नहीं है।
संतों की राह तो है जैसे अंदर है वैसे ही बाहर करें। और बात ये होती है अंदर ये कौन सी वाली बात है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते, अंदर कहते हैं अनुपमा मेरे अंदर था कि बदसूरत लग रही है, मैंने उसे बोल दिया बदसूरत सी लग रही है। हाँ ये वाली इस तरह की बात नहीं कर रहे। जैसी मैं अंदर से हूं वैसी बाहर, क्या मतलब इसका? संत लोग जब ये बोलते हैं जैसा अंदर वैसा बाहर, वे मन पे नहीं टिकते, क्योंकि मन में अभी चित्त शुद्धि नहीं हुई होती। राइट? तो मन जो जिसमें दूषित मन है, जिसमें गड़बड़ घोटाले हैं, वही जिह्वा पे आए तो जिह्वा भी मैली तो मन भी मैला। जब गुरुजन कहते हैं अंदर, जैसे मैं अंदर हूं वैसे बाहर, वो आत्मा की बात करते हैं। जैसे मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, जैसी मैं हूं, आई एम जॉयफुल, राइट, आई एम आनंदमय, शांति, कॉन्फिडेंस, आत्मा, टोटल सिक्योर्ड। हाँ, ये जो गुण है आत्मा के, मैं ये हूं, और जैसी मैं अंदर हूं वैसी मेरी जिह्वा पे आना चाहिए। जब हम जैसे हम अंदर हैं वैसे हमारे जिह्वा पे आ जाता है, तो हमारा बिहेवियर जो होता है बहुत ग्रेसफुल हो जाता है। क्यों? आत्मा तो इतनी हाई क्वालिटी है इतनी हाई क्वालिटी है, राइट? सो इतनी जबरदस्त इसके गुण हैं, तो फिर जब हम उसमें चलते हैं, then our grace is not made up, it's not fake, it is absolutely true, it is absolutely true। तो तभी जब संसार अपने मन के अनुसार और दूषित मन के अनुसार जैसे भी जिह्वा पे ला के काम कर रहा होता है, तो जिनको जो महाराज को फॉलो करते हैं रियल सेंस में, अंडरस्टैंडिंग के साथ, they can walk away and they can talk very gracefully even in that highly conflicting situations। That's the most beautiful part of knowing who you are। एक महाराज का भी आजकल प्रवचन बहुत जबरदस्त सॉलिड आनंदमय चल रहा है हाँ, क्या है, क्या बी यू। अब यहाँ पे वेस्टर्न जगत में भी बी यू, बी द रियल यू, वो कहाँ अटक जाते हैं बी द रियल यू में? मन पर जो आगे जाते हैं, यू आर द लाइट, जो वहां जाते हैं फिर वो बात आती है, आई एम द लाइट, आई कैन डू इट, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो जो तो मन पे रहते हैं वो अज्यूम कर रहे होते, पर जो आत्मा तक जाते हैं वहां पे आती है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो इसलिए बहुत बहुत इतना देखिए, सुबह सुबह महाराज कितना सुंदर प्रसाद देते हैं। सो हम जाने अपने आप को, हम अपने मन को, अपने संसारी मन को डिफरेंट करें, देखें कि कैसे वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट करने की क्षमता रखें। हाँ, अब एटलीस्ट बीज तो डालें कि जो मेरा मन है, ये जो चलता है, ये इट इज डिफरेंट, क्योंकि ये तो हर पल ट्रांजिएंट है, हर पल बदल रहा होता है। आज मूड अच्छा, कल मूड नहीं अच्छा, अब मूड चिड़चिड़ा, अब मूड ऐसे। नो, इफ इट गेट्स अलाइंड विद द सोल जो हम हैं, तो आनंदमय रहता है, आनंदमय रहता है, रह सकता है, शांत रहता है, जैसा मर्जी हाई प्रेशर हो। और देखिए, हम बात करेंगे कैसे वे साधिका जी आजकल की जनरेशन में जाके पढ़ रही हैं, और फिर रियलिटी उस आज की जनरेशन की क्या है, और वे कैसे रह पा रही हैं, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। आई एम
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।